और अब जान लेते हैं मार्केट अपडेट। 23 जुलाई को आने वाला है बजट और हाउसिंग लोन के एटीसी में 50,000 की छूट की संभावना है। हाउसिंग लोन ब्याज में एडिशनल एक्सेप्शंस की संभावना भी है। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़कर 9,000 होने की संभावना है और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड दोबारा से इंट्रोड्यूस होने की भी संभावना है। तो आज का बाजार क्या है वो भी जानिए। रूस के एनर्जी एक्सपोर्ट्स बढ़े, जर्मनी की ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में वृद्धि और यूएस में सितंबर में ब्याज दर कम होने की संभावना बढ़ी है और न्यूजीलैंड की आईआईपी बढ़ने की संभावना है। तो 23 जुलाई को बजट आने वाला है और आज का बाजार हाउसिंग लोन ब्याज में एडिशनल एक्सेप्शन की संभावना, तो किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़कर 9,000 होने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड दोबारा से इंट्रोड्यूस होने की संभावना है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 23 जुलाई को बजट आने वाला है। हाउसिंग लोन में एटीसी में 50,000 की छूट की संभावना है और साथ ही साथ हाउसिंग लोन ब्याज में एडिशनल एक्सेप्शन की भी संभावना है। और मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, आज का बाजार क्या कहता है? 23 जुलाई को बजट आने वाला है और कई संभावनाएं, जैसे कि हाउसिंग लोन में एटीसी में 50,000 की छूट की संभावना, इसके साथ ही हाउसिंग लोन ब्याज में एडिशनल एक्सेप्शन की संभावना। बिल्कुल आपने सही कहा। अब बाजार या इकोनॉमी के बेस जो है बजट है, क्योंकि सब कुछ जो है बजट को देखते हुए, सारी उम्मीदें बजट को देखते बन रही हैं, क्योंकि अब मोदी 3.0 का ये पहला बजट है और एक लैंडमार्क बजट होने की संभावना है। उम्मीद ये है कि जैसे मोदी 2.0 में इकोनॉमी बहुत बढ़िया चली, हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना, बड़ी इकोनॉमी में से मोदी 3.0 का फर्स्ट बजट भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत तरक्की देगा और आम आदमी को रिलीफ देगा, क्योंकि इस सरकार की खासियत ये है कि ये ग्रोथ भी बढ़ाती है और साथ ही साथ आम आदमी को वेलफेयर, आम आदमी को बेनिफिट देने का काम करती है। अब एग्जम्पशंस की बात करें, जो एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले तो हाउसिंग लोन की बात करें। हाउसिंग फॉर एवरीवन इस सरकार का नारा है। हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम चाहती है कि हर हिंदुस्तानी को अपना घर दिया जाए। उसके लिए जो एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले तो एटीसी वो सेक्शन होता है जिसमें हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पे एग्जम्पशन मिलती है, वहां 50,000 की और एग्जम्पशन मिलने की संभावना है। दूसरा होता है हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट कंपोनेंट। हाउसिंग लोन जो कि टिपिकली 14 साल 16 साल के होते हैं, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 24B है वो, वहां 1 लाख तक एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा को घर दिलाया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि घर भी अब महंगे होते जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले बजट फ्लैट, नोएडा एक्सटेंशन जैसी जगह पर बात करें 25 लाख 30 लाख का आ जाता था। आज वही बात हो रही है 25, 50 से 60 लाख की। दूसरा जो है किसान भाइयों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए जो किसान सम्मान निधि है वो बढ़ के 9,000 होने की संभावना है। अगर वो होता है वो भी अच्छी चीज होगी। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस रहने की संभावना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.com का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना भी इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी उससे कहीं ज्यादा रिटर्न्स पाएगी। इसीलिए हमने देखा है कि मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो संभावना बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड शायद रीइंट्रोड्यूस किए जाएं। पुराने दर्शक जानते होंगे कि एक जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हुआ करते थे, जिसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हो आप, उतनी अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाती है एक लिमिट तक, और साथ ही साथ सरकार को या कंपनियों को पैसा मिल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। तो देसी भाषा में कहूं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स कैन बी रीइंट्रोड्यूस्ड, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। प्लस नाउ द गवर्नमेंट सीम्स टू बी ऑन batting wicket, because why so? Because as of now RBI has given a whopping dividend to the government just some weeks ago, 2.1 lakh crore। तो इसलिए सरकार के पास अभी कुछ हद तक धन भी है, डेफिसिट भी जो है, फिस्कल डेफिसिट भी कुछ हद तक कंटेन किया हुआ है। तो मुझे लगता है इस बार बजट में काफी एग्जम्पशंस, काफी ग्रोथ इंसेंटिव, काफी चीजें आने की संभावना है। सबसे बड़ी संभावना जो लग रही है युवाओं के लिए रोजगार, और दूसरा इन्फ्लेशन कंट्रोल। एक चीज हमारे सामने है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। WPI की बात करें 3.36% है, CPI की बात करें वो भी 5.08% है। तो आई थिंक इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई को कम करना और रोजगार देना इस बजट की मेन प्राथमिकताएं होंगी। और अगर हम याद करें तो जनरल इलेक्शन में ऑपोजिशन ने यही 2 मुद्दे उठाए थे, तो आई थिंक इनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। और जैसे सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है,
इनके अटेम्प्ट जो सक्सेसफुल होते हैं, प्रैक्टिकल चीजें लाते हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन लाती है मोदी सरकार, तो आई थिंक प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसको लेके लाए जाएंगे। हो सकता है एफडीआई के लिए मेजर इंसेंटिव्स हों, हो सकता है नए बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए नए स्टॉप्स हों। बिल्कुल आकाश जी, देखिए कई ऐसे आपने बातें बताई कि बजट के मद्देनजर क्या कुछ बाजार में होने वाला। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।